आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति की चाल, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री चार्ट। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और यहाँ पे अंश की डिग्री लिख देना है 0 से लेकर 90 तक। पहले लिखना है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। पहले आपको तालिका के रूप में यहाँ पे लिख लेना रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। पहले इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे 0 में किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 0। अगर किसी 0 में 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक इसी प्रकार से एक किसी संख्या का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे किसी का इसका बनेगा नहीं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देना 2/4 काट देना। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे रूट 1/2 आ जाएगा। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर है नहीं, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2। 3 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो 3 रूट के अंदर आएगा। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 4/4 काट देंगे, इसका आंसर आएगा 1। और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। अब यहाँ पे करना है पीछे से क्रम से लेकर लिख देना। 90 एंगल का कोण है तो यहाँ पे 0 से लिखना है, यहाँ से 1 यहाँ पे लिख देना है। फिर रूट 3/2 लिख देना है। फिर 1/√2 लिख देना है। फिर 1/2, फिर ये वाला यहाँ पे 0 रख देना है। इस तरह से पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। फिर छोटी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका स्क्वायर 1 का 1 होता है, 2 का मतलब 4, 2 का स्क्वायर होता है। इसे काट देंगे, सबसे पहले काटेंगे 2/4 को, तो 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो जो जिसका स्क्वायर नहीं बनता वो रूट के अंदर लिख देते हैं। फिर 3 का स्क्वायर बनता नहीं है, ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो 2 लिख देंगे। 4 से काट देंगे 1 आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर पीछे से वहां पे आगे लिख देना, ये वाला 90 का वहां चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। 1/2 यहाँ पे आएगा, 0 90 एंगल का बना देगा। अब क्या करेंगे, टैन का निकालने के लिए छोटी वाली संख्या में बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो इसका इससे भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0। अब देखो 2 से 2 भाग देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और नीचे रूट 3 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। 2 से 2 कैंसिल आएगा रूट 3। अगर नीचे 0 ऊपर 1 हो नीचे 0 हो तो भाग देते हैं, इसका आंसर आता है इनफिनाइट। अंग्रेजी में इनफिनाइट कहते हैं, अगर हिंदी में कहें अपरिभाषित है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इनफिनाइट। अब कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौशिक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का अपोजिट कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा क्या होगा, नीचे ऊपर 0 होगा, नीचे 1, भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफिनाइट। इसका भाग देंगे नीचे वाली संख्या से, इसे पलट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। फिर रूट 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे हम कॉस का उल्टा सेक बना देंगे। इसका उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा होगा इनफिनाइट। अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालने के लिए tan का अपोजिट मानते हैं। तो tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफिनाइट। 1/√3 का उल्टा होगा √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 तो 1/√3 और इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0। इस तरह से आपको निकालना है त्रिकोणमिति की तालिका, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट।